दामाद अनमोल और बहू का कोई मोल नहीं। रागिनी, तुम अभी भी ऑफिस में हो? तुम्हें पता है कि आज हमें विजय की सगाई में जाना है, फिर भी तुम अभी तक नहीं आई। कहा था कि एक दिन की छुट्टी ले लो, लेकिन तुमको तो ऑफिस का काम ससुराल वालों से ज़्यादा प्यारा है। फ़ोन पर ही अजय ने रागिनी पर नाराज़ होकर बोला, अजय, मैंने तुम्हें सुबह ही बता दिया था कि मैं सगाई पर नहीं जाऊंगी। तुम्हें बुलाया है तो तुम जाओ, रागिनी ने धीरे से कहा और फ़ोन रख दिया। उसके फ़ोन रखते ही अजय फिर से उसे कॉल करने लगा। आखिर तुम चाहती क्या हो? सबके सामने तुम मेरी इज्जत का तमाशा बनाना चाहती हो? सोचो, देवर की सगाई हो रही हो और इकलौती भाभी पहुँचे ही ना तो उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे और क्यों सोचेंगे? अरे, दूल्हा की दुल्हन है, दोनों के ससुराल पक्ष से सास ससुर और भाई है ही तो भाभी को कौन पूछेगा? आप बेकार की मत सोचिए और जाइए। अरे हाँ, आपकी ड्रेस प्रेस करके बेड पर रखी है, अच्छे से तैयार होकर जाइएगा, रागिनी ने अपने मन के दुख को दबाते हुए कहा। मैं जानता हूँ तुम यह क्यों कह रही हो। देखो रागिनी, इस बारे में हम बाद में नहीं, कल ही बात करेंगे और मैं खुद मम्मी पापा से कहूँगा, लेकिन आज प्लीज़ मेरे साथ चलो, अजय ने रागिनी को मनाते हुए बोला। अजय, मैं आज वही कर रही हूँ जो तुम्हारी मम्मी ने कहा था कि बिन बुलाए ससुराल के किसी भी फंक्शन में जाने का मतलब है कि वह लोग तुम्हें फालतू समझते हैं। और तुम भी अच्छे से जानते हो कि मैं फालतू नहीं हूँ। मुझे बहुत काम है, अभी मीटिंग के लिए जाना है। अभय भैया को मेरी तरफ से भी आशीर्वाद दे दीजिएगा। रागिनी ने फ़ोन काट करके उसे साइलेंट मोड पर डाल दिया। क्या कहा बहू ने? वो आ रही है या नहीं? मैंने सुबह ही कहा था कि आज ऑफिस ना जाए, लेकिन मेरी यहाँ सुनता कौन है? ललिता जी गुस्से से बड़बड़ाने लगी। मम्मी, आपने रागिनी से यह कहा था कि उसे अभय की सगाई में चलना है? अजय ने ललिता जी से पूछा तो वह उसे हैरानी से देखने लगी। बहू को क्या अब अलग से निमंत्रण देना पड़ेगा कि उसके देवर की सगाई है और वह फंक्शन में चले? तुझे बोला था कि आज सगाई है, छुट्टी ले लेना। अब तुम दोनों अलग हो क्या? ललिता जी तुनक कर बोली। हम दोनों अलग नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों के बीच बहुत कुछ अलग है और यह मैंने या रागिनी ने नहीं बल्कि आपने कहा था, याद है? जब रागिनी के भाई की शादी थी तब रागिनी के पापा घर पर आए थे, कार्ड दे गए थे। घर पर रागिनी के सिवा कोई नहीं था। शादी की तैयारियों में वह फ़ोन करना भूल गए और हालात भी कुछ ऐसे बने कि हमारी फ़ोन से बात नहीं हो पाई। तब आपने मुझे रागिनी के साथ शादी में नहीं जाने दिया था। आपने ही कहा था कि ससुराल में जब तक इज्जत से ना बुलाया जाए मत जाना। रागिनी वहाँ पहुँचने पर जब पापा जी को मेरे न आने की वजह पता चली तो वह खुद मुझे और आप सबको लेने आए और माफ़ी भी मांगी। अजय की बात सुनकर ललिता जी उसे गुस्से से देखने लगी। तू कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहा है? वो तेरा ससुराल है और वहाँ तेरा मान सम्मान कम नहीं होना चाहिए। यह रागिनी का भी ससुराल है तो क्या उसके मान सम्मान की कोई वैल्यू नहीं? यह तो गलत है। दामाद की इज्जत अनमोल है और बहू की इज्जत का कोई मोल नहीं। आपने जिस हक से मुझे कहा कि भाई की शादी है, हर फंक्शन में आगे रहना है, तो बहू से क्यों नहीं कहा कि तुम्हारे देवर की शादी है, भाभी का फ़र्ज़ निभाने के लिए तुम्हें सभी फंक्शन में सबसे आगे रहना है? आपने मान लिया कि वह तो बहू है तो उसे बिना कहे ही सब जिम्मेदारी निभानी होगी।
अजय की बात सुन ललिता जी सोच में पड़ गईं। क्या सोच रही हो भाग्यवान? बहू को फ़ोन करके हक से डांट लगाओ और तुरंत फंक्शन में पहुंचने को कहो। धीरज जी ने ललिता जी से उसका फ़ोन लिया और रागिनी को फ़ोन लगा दिया। बहू, काम तुरंत बंद करो और सगाई में आ जाओ। अपनी बड़ी बहू के बिना मैं छोटी बहू का स्वागत कैसे करूँगी? और हाँ, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। बोलो तो उसके बदले तुम्हारे साथ म्यूज़िक पर कमर ज़रूर हिला लूँगी। अब ज़्यादा इंतज़ार मत करा, जल्दी आ जा। ललिता जी बोलते बोलते भावुक हो गईं। भावुक तो रागिनी भी हो गई थी। उसने फ़ोन पर ही कहा, नहीं मम्मी जी, अब कभी देर नहीं होगी। दामाद जी, इज़्ज़त का ख्याल रखना अगर ससुराल वालों का फ़र्ज़ है तो फ़र्ज़ बहू के लिए क्यों नहीं? बात अगर बराबरी की है तो बिना बुलाए बहू भी ससुराल के फंक्शन क्यों अटेंड करे? दामाद की इज़्ज़त अगर अनमोल है तो बहू की इज़्ज़त भी अनमोल ही है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।